एक मरतबा फिर सलीम वॉइस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। कहा जाता है कि जब शेर मैदान में कदम रखता है तो गीदड़ आपस में एताद कर लेते हैं। यही मंजर इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। जैसे ही औरान बेबुरसा के हुक्मरान बने, दुश्मनों और गद्दारों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हकीकत यह है कि अब हर शख्स को अपनी जान की फिक्र लाहक हो चुकी है। एक तरफ बाज़ंतीनी किलों और बंदरगाहों को बचाने की सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी जानब देमिर खान औरान बे की तेज़ रफ्तार पेश कदमी से खौफज़दा है। इक़्तिदार की हवस ने शहंशाह बे की आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है और उसने निहायत नाजुक घड़ी में औरान बे से गद्दारी की। लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं कि उसका अपना बेटा यगियत बे उसकी सारी चालों को खाक में मिला देगा। उधर फ्लावियस की कहानी एक फैसला कौन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि फ्लावियस किसी आम बाज़ंतीनी ख़ानदान से नहीं बल्कि एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसके वालिदैन कलमा तैयबा पढ़ने वाले थे। यही वजह है कि जब उसके सामने सूरत यूनिस की आयत तिलावत की गई तो वो अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर गए और उसकी खोई हुई यादाश्त वापस आने लगी। उसे अपना बचपन याद आया, वो मंजर याद आया जब उसके वालिद उसकी आंखों के सामने शहीद कर दिए गए और उसकी माँ तुर्क ख्वातीन के लिबास में मलबूस थी। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक तुर्क नस्ल से था जिसे अगवा करके बाज़ंतीनियों ने ईसाई बनाकर परवान चढ़ाया। दूसरी तरफ दरसून और हलीमा की मोहब्बत का राज भी फाश हो चुका है। तमीर खान ने दरसून को बचाने के लिए ये दावा किया है कि वो जासूस नहीं बल्कि मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर आया था और वो औरान बे की बहन हलीमा के पीछे आया था। ये सुनकर औरान बे को शदीद सदमा पहुंचा है कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा मामला चलता रहा। हलीमा सच बयान कर देगी क्योंकि अगरचे वो अपने भाई से खौफ खाती है मगर दिल की नरम और जज्बाती है। फातिमा और हलीमा दोनों ने अपने चाहने वालों से हकीकत छुपाई मगर उनके हालात एक जैसे नहीं। तारीख गवाह है कि आखिरकार देमिर खान ही दरसून को कत्ल करेगा। दरसून दोबारा उस्मानियों का एतमाद हासिल करने की कोशिश करेगा लेकिन दमीर खान उस्मानियों की हिमायत के बायस उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा और यूं ये मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। फातिमा के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो फ्लावियस के लिए नरम गोशा रखती है मगर दर हकीकत वो भी बेकसूर है। एक तरफ खानदान की इज्जत का बोझ है और दूसरी तरफ उसका दिल उसे मलामत करता है। इसी दौरान यगियत बे की मोहब्बत सब पर भारी दिखाई देती है। उसने फातिमा की खातिर अपनी जान की परवाह ना की, अपने बाप शहंशाह के खिलाफ जाकर औरान बे को सच बताया ताकि फातिमा की आंखों में आंसू न आए। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर है। फातिमा की शादी यगियत से नहीं होगी और यगियत शहादत का रुतबा पाएगा। अस्पोर्चा खातून को इस वक्त ड्रामे में निहायत मनफी अंदाज में पेश किया जा रहा है, यहाँ तक कि वो औरान बे की लाश देखने की ख्वाहिश रखती है। हालांकि तारीख बताती है कि उनकी शादी बुरसा की फतह से पहले 1310 में हो चुकी थी। इस वक्त वो इज़्निक की गवर्नर के तौर पर दिखाई जा रही हैं ताकि कहानी में कशमकश बरकरार रहे। फिलहाल उनकी शादी का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता क्योंकि हालात इस कदर कशीदा हैं कि चंद दिनों में सुलह मुमकिन नहीं। ताहम जब शहनशाह की आमद होगी और सियासी हालात बदलेंगे तो एक मुफाहमती और सियासी शादी दिखाई जा सकती है जो उस्मानियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। किस्त के आखिर में एक और किले की फतह ने अस्पोर्चा को बड़ा धचका पहुंचाया है। अगरचे आखिरी मंजर में वही किला औरान बे के लिए जाल बन गया था। औरान बे चंद सिपाहियों के साथ मैसूर थे और अस्पोर्चा ने बड़ी फौज के साथ किले का मुहासरा कर लिया था मगर वो इस घेराव से भी निकलकर बुरसा वापस पहुंच जाएंगे। नीलोफर पर रास्ते में हमला होगा और वो मुमकिन है कि वक्ती तौर पर कैद भी हो जाएं, लेकिन डेफने उसे बचा लेगी ताकि नीलोफर के दिल में मौजूद जो शक है वो उसे निकाल सके। इसके बावजूद औरान बे खामोश नहीं रहेंगे। वो एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि डेफने खुद ही अपने कदमों से उसमें फंस जाएगी और उसकी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। आने वाली किस्त डेफने की आखिरी किस्त होगी और अब्दुल रहमान के साथ उसकी बेतुकी मोहब्बत की कहानी भी इख्तिताम को पहुंचेगी। अब बात करते हैं फ्लावियस की जो इस वक्त सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस किरदार है। तुर्क मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसी का चर्चा है। उसे औरान बे के बराबर स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। दरवेशों से मुलाकात के बाद उसके दिल में ईमान की चिंगारी रोशन हो चुकी है। जब उसे गिरफ्तार करके औरान बे के सामने लाया जाएगा तो वो तुर्क लिबास में मलबूस होगा। सवाल यह है कि क्या वो वाकई मुसलमान हो चुका है। मुमकिन है औरान बे उससे पूछें तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा
اور وہ جواب دے کہ اللہ۔ یہ منظر ہمیں ماضی کی یاد دلائے گا جب عثمان بے کے سامنے صوفیہ نامی ایک عورت نے عین وقت پر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ قتل سے پہلے فلاویوس خنجر کا راز پوچھے اور اوران بے پہچان لیں کہ یہ ترک نشان ہے، تب انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ مسلمان خاندان کا بیٹا ہے۔ کچھ لوگ اسے کارا خلیل کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، مگر یہ قیاس درست نہیں، کیونکہ دونوں کی عمریں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ فلاویوس کے والد ایک تاتار ترک تھے اور یہ حقیقت اگلی قسط میں کھل کر سامنے آئے گی، جیسے ہی یہ راز فاش ہوگا کہ بازنطینیوں کا سب سے بڑا سپہ سالار دراصل ترک ہے۔ سلطنت کو شدید دھچکا پہنچے گا اور ممکن ہے کہ جنگ کچھ عرصے کے لیے رک جائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ایورینوس بے رکھا جائے گا، جو تاریخ میں اوران بے کے وفادار ساتھی کے طور پر معروف ہیں اور طویل عمر پانے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ اور فلاویوس کی محبت دوبارہ جنم لے گی اور شائقین کی خواہش کے مطابق ان کی شادی بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ ادھر علاؤدین اور گونجا کی کہانی بھی جرمانیوں کی آمد سے ایک نئے بحران میں داخل ہو جائے گی اور آخر میں شہنشاہ بے کا انجام قریب آتا دکھائی دے رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اوران بے کے ہاتھوں مارا جائے اور اس کا کردار ڈرامے سے رخصت ہو جائے۔ جو آنے والی قسط کئی رازوں سے پردہ اٹھائے گی، کچھ رشتے ٹوٹیں گے، کچھ نئے بندھن قائم ہوں گے اور کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں ہر کردار کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ جزاک اللہ خیراً۔